हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की चेतावनी, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोप का हमला। यूरोपीय संघ ने गुजरात स्थित नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाकर भारत की ऊर्जा रीढ़ पर वार किया है। रूसी तेल दिग्गज रोसनेफ्ट ने कहा, यह कार्रवाई अवैध, राजनीति से प्रेरित और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नायरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है, उस पर हमला देश की स्थिरता पर सीधा प्रहार है। रोसनेफ्ट का दावा, कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 50% से कम है और नायरा स्वतंत्र बोर्ड द्वारा संचालित होती है। रूस और भारत सरकार से कार्रवाई की मांग भी की गई है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में वायुसेना का फाइटर जेट स्कूल पर गिरा, उड़ी चीखें और धुएं के गुबार। ढाका में सोमवार दोपहर 1:18 पर बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI ट्रेनर जेट एक स्कूल की इमारत पर गिरा। आग और धमाके से पूरा परिसर कांप उठा। क्लास में पढ़ते छात्र चीखते हुए भागे। हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल हैं, जबकि 164 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 60 गंभीर घायलों को बर्न इंस्टीट्यूट भेजा गया। घायलों को हाथेटेले और हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। F-7 BGI चीन में बना एक मल्टी रोल फाइटर है जो MiG-21 पर आधारित है। इसमें 7 हथियार पॉइंट होते हैं। 3000 किलोग्राम तक बम और मिसाइलें लगती हैं। सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राहत कार्य में सेना तैनात है। नेक्स्ट खबर। यूरोपीय प्रतिबंधों से हिला भारत, $15 अरब का पेट्रोलियम व्यापार संकट में। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेताया है कि यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों से भारत का $15 अरब का पेट्रोलियम निर्यात खतरे में है। अब यदि भारत तीसरे देशों से खरीदे गए रूसी कच्चे तेल से तैयार डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल यूरोप को बेचेगा तो उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। इससे भारत के विदेश व्यापार और रिफाइनरी सेक्टर पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार को अब बेहद संतुलित चाल चलनी होगी। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश मंगाएगा 9 लाख टन चावल, भारतीय मिलर्स की बल्ले बल्ले। बांग्लादेश की भारी बारिश और फसल बर्बादी की आशंका ने भारत के चावल व्यापारियों की किस्मत चमका दी है। बांग्लादेश सरकार और निजी व्यापारी मिलाकर कुल 9 लाख टन चावल भारत से मंगवाएंगे। इसमें से 4 लाख टन सरकारी टेंडर से आएगा और 5 लाख टन प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदेंगे। बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के मिलर्स को सबसे बड़ा फायदा होगा। स्वर्णा, मिनीकेट और सोना मसूरी जैसी वैरायटी के दाम तेजी से बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर। नवी मुंबई में बनेगा दुनिया का सबसे घातक ड्रोन हब। भारत की धरती पर फ्रांस की टेक्नोलॉजी का धमाका। RRRP डिफेंस और फ्रांसीसी कंपनी CYGR मिलकर नवी मुंबई में बनाएंगे अत्याधुनिक ड्रोन फैक्ट्री। शुरुआती निवेश होगा $50 मिलियन यानी 430 करोड़ रुपए। भविष्य में बढ़ाया जाएगा $100 मिलियन तक। फैक्ट्री में तैयार होंगे नैनो ड्रोन, हैंड लॉन्च फिक्स्ड विंग ड्रोन और ISR सिस्टम। फोकस रहेगा डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर। भारत को मिलेगा हाई स्किल जॉब्स और एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त बूस्ट। नेक्स्ट खबर। एर्दोआन ने साइप्रस को लेकर फिर उगला जहर। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने उत्तरी साइप्रस में भाषण देते हुए फिर दो टूक कहा कि साइप्रस का समाधान अब सिर्फ 2 देशों के ढांचे में ही संभव है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस विभाजन को स्वीकार करने की मांग की। 50 वर्षों से अलगाव झेल रहे तुर्क साइप्रस के लिए उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार खत्म करने की अपील की। एर्दोआन ने कहा, अब समय आ गया है जब दुनिया जमीनी सच्चाइयों से समझौता करे। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। $7 अरब का सैफरन डील, AMCA इंजन पर मचा बवाल। भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरान के बीच $7 अरब का AMCA इंजन को डेवलप करने का समझौता रक्षा समुदाय को 2 धड़ों में बांट चुका है। एक तरफ पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने की बात है, दूसरी तरफ पिछली देरी की कड़वी यादें भी हैं। यह इंजन LUH, LCH, IMRH और 200 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों में भी लगेगा। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा इंजन बनने की योजना है। नेक्स्ट खबर। सऊदी से दोस्ती, रॉ से गठजोड़, पाकिस्तान के पैरों तले खिसकी जमीन।
भारत और खाड़ी देशों की दोस्ती अब खुफिया एजेंसियों तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के साथ औपचारिक समझौता कर लिया है। 2024 में शुरू हुई सैन्य साझेदारी अब त्रिपक्षीय अभ्यास और गुप्त सूचनाओं की अदला बदली तक जा पहुंची है। यूएई और सऊदी भारत के सबसे करीबी रक्षा साझेदार बन चुके हैं। पाकिस्तान देख रहा है अपने पुराने इस्लामी साथियों को भारत के दरबार में सलामी देते हुए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने शेयर किया ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो, अमेरिका में मचा भूचाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो शेयर किया जिसमें ओवल ऑफिस के अंदर एफबीआई एजेंट्स पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को कॉलर से पकड़ते हैं, गिराते हैं और हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। ट्रंप पास में बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। वीडियो में ओबामा जेल की पोशाक में नजर आते हैं। वीडियो की शुरुआत ओबामा के बयान से होती है कि राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं। ट्रंप ने इसे फर्जी या काल्पनिक नहीं बताया। आलोचकों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। तुलसी गबार्ड ने ओबामा पर 2016 में चुनावी साजिश रचने और झूठी खुफिया रिपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया। ट्रंप का यह वीडियो एप्स्टीन स्कैंडल से ध्यान भटकाने की कोशिश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, समुद्र से दुश्मन का खात्मा, नौसेना ला रही है नया 360 डिग्री एएसए रडार। भारतीय नौसेना ने तोप नियंत्रण प्रणाली को नई धार देने के लिए 360 डिग्री एएसए रडार के लिए आरएफआई जारी किया है। यह नया रडार मल्टी टारगेट को एक साथ ट्रैक और लॉक करेगा, चाहे वो मिसाइल हो, दुश्मन विमान हो या फास्ट अटैक बोट। ये सिस्टम सभी तोपों को एक साथ कंट्रोल करेगा, जिससे सेकंडों में फैसला लेकर अटैक किया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बड़ी छलांग साबित होगा यह प्रोजेक्ट। नेक्स्ट खबर, पुतिन शांति को तैयार, लेकिन रूस के लक्ष्य पहले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को शांति से सुलझाने को तैयार हैं, लेकिन क्रेमलिन ने साफ किया है कि रूस पहले अपने लक्ष्य हासिल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन की डेडलाइन देकर रूस पर दबाव बढ़ाया है। उन्होंने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव बोले, यह लंबी प्रक्रिया है, आसान नहीं है, पर पुतिन शांति के इच्छुक हैं। नेक्स्ट खबर, टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद लपटों में घिरा विमान, लॉस एंजलिस में इमरजेंसी लैंडिंग। लॉस एंजलिस से अटलांटा जा रही डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट DL 446 के बाएं इंजन में टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही आग लग गई। 25 साल पुराने बोइंग 767 विमान को तुरंत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा। वीडियो में इंजन से निकलती आग की लपटें देख लोग दहशत में आ गए। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच शुरू कर दी है। अप्रैल में भी डेल्टा के एक विमान में आग लगी थी। नेक्स्ट खबर, भारत फ्रांस की गोदी में अमेरिका की अकड़ तोड़ने निकला। भारत अब सिर्फ राफेल नहीं, फ्रांस के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाएगा। सेफ्रान ग्रुप के साथ इसको डेवलपमेंट डील की लागत होगी 61,000 करोड़ रुपए। इससे भारत को 250 से ज्यादा जेट इंजनों की जरूरत में आत्मनिर्भरता मिलेगी। जनरल इलेक्ट्रिक की लेट डिलीवरी ने तेजस प्रोजेक्ट को 2 साल पीछे कर दिया था। अब फ्रांस रूस की जगह भारत का नया डिफेंस बॉस बन चुका है। अमेरिका देखता रह गया और भारत आगे निकल गया। नेक्स्ट खबर, रूसी कहर से कांपा यूक्रेन, कीव में रात भर धमाके, मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरातफरी। रविवार रात रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन और मिसाइलें बरसाईं, जिनमें से 23 सीधे 3 शहरों पर गिरीं। कीव के कई इलाकों में आग लग गई। एक बच्चा मरा, 16 घायल हुए। एक किंडरगार्टन और मॉल जलकर राख हुए। खार्किव में 12 हमलों से रिहायशी इमारतों में आग लगी। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को के हवाई अड्डे बंद हो गए। हजारों यात्री फर्श पर सोने को मजबूर हुए। रूस का दावा 49 ड्रोन गिराए गए। नेक्स्ट खबर, साउथ कोरिया में आसमान फटा, गांव दबे, सड़कें समाई, चिल्लाते लोग। साउथ कोरिया में 5 दिन से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लापता हैं। दक्षिणी सांचेओंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 6 मौतें और 7 लोग लापता हैं। 388 सड़कें डूब गईं, 133 लैंडस्लाइड हुए, 10,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए और 41,000 घरों की बिजली काटी गई। राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने आपदा क्षेत्र घोषित किया है। राहत टीमों का ऑपरेशन जारी है। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा एयरफील्ड चीन के सामने बना किला। लद्दाख के न्योमा में 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा एयरफील्ड तैयार हो चुका है। अक्टूबर से यह पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। 3 किलोमीटर लंबा रनवे सेना की त्वरित तैनाती और आपात स्थिति में ऑपरेशन को देगा रफ्तार।
चीन के साथ तनाव के बीच यह एयरफील्ड एलएसी के सबसे नजदीक बना है। 214 करोड़ की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक हथियार माना जा रहा है। यह आम नागरिकों के लिए भी परिवहन की नई उम्मीद बनेगा। नेक्स्ट खबर, जापान की सत्ता में भूचाल, इशिबा सरकार दोनों सदनों में अल्पमत में। जापान ने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की पार्टी ने ऊपरी सदन का बहुमत खो दिया है। यह पहली बार हुआ जब 1955 में बनी एलडीपी दोनों सदनों में अल्पमत में पहुंच गई। ऊपरी सदन की 248 सीटों में से गठबंधन को सिर्फ 47 सीटें मिली। अमेरिका के टैरिफ और बढ़ती महंगाई से जनता नाराज है। धुर दक्षिणपंथी सैन से तो पार्टी ने चौंका दिया है। यूट्यूब से निकली पार्टी ने 14 सीटें जीत ली। इशिबा ने इस्तीफे से इनकार किया है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की ऊर्जा क्रांति, अब आधी बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से। भारत ने पेरिस समझौते से 5 साल पहले ही इतिहास रच दिया है। कुल 484 गीगावाट क्षमता में से अब आधी बिजली सौर, पवन, जल और न्यूक्लियर से आ रही है। अदानी ग्रीन की अगुवाई में निजी कंपनियों ने क्रांति मचा दी है। गुजरात के खवड़ा में 50 गीगावाट का मेगा प्रोजेक्ट और चित्तूर में 500 मेगावाट का स्टोरेज सिस्टम बन रहा है। भारत अब दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हरित ऊर्जा शक्ति बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रोटी मांगने गई भीड़ पर टैंकों से हमला, गाजा में लहूलुहान इंसानियत। गाजा में मानवीय सहायता लेने गई भूखी भीड़ पर इजरायली टैंकों और स्नाइपर्स ने बरसाई गोलियां। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी WFP ने कहा, फलस्तीनी नागरिक ट्रकों से खाना लेने पहुंचे थे तभी हमला हुआ। इस भीषण गोलीबारी में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे 21 महीने के युद्ध का सबसे डरावना दिन बताया। संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा, वहीं इजरायल ने सफाई दी। खतरे को देखते हुए चलाई गई गोली, लेकिन तस्वीरें चीख रही हैं। इंसानियत का खून बहा है। नेक्स्ट खबर, इजरायल की बमबारी से ट्रंप भड़के, नेतन्याहू को बताया पागल बच्चा। सीरिया और गाजा पर इजरायल के हमलों से ट्रंप गुस्से में है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को पागल और बच्चा कह डाला। दमिश्क और स्वेदा पर टैंक और ड्रोन हमले से अमेरिका की शांति नीति हिल गई। गाजा के चर्च पर हमला और 3 मौतों के बाद ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से नाराजगी जताई। ड्रूज और सुन्नी लड़ाई में अब तक 1000 से ज्यादा मौतें। ट्रंप ने चेतावनी दी, शांति प्रक्रिया से न खेलें। नेक्स्ट खबर, जर्मेनियम और एंटीमनी के निर्यात पर चीन की बड़ी चोट, दुनिया में मचा हड़कंप। चीन की खुफिया एजेंसी की सख्ती के बाद जर्मेनियम और एंटीमनी का निर्यात जनवरी से जून के बीच 88% और 95% गिर गया है। हथियारों, टेलीकॉम और सोलर सेल्स में काम आने वाले इन खनिजों को लेकर अमेरिका और यूरोप की सांसें थम रही हैं। थाईलैंड और मैक्सिको के रास्ते ट्रांसशिपमेंट पर भी शिकंजा कसा गया है। जर्मेनियम की कीमतें 2 गुनी और एंटीमनी की कीमतें 4 गुना हो चुकी हैं। दुनिया भर में सप्लाई चेन खतरे में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का गुस्सा फूटा, वॉल स्ट्रीट को दी खुली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर भड़के, वॉल स्ट्रीट जर्नल पर लगाया झूठी खबर फैलाने का आरोप। ट्रंप ने कहा कि फेड प्रमुख पॉवेल को हटाने को लेकर कोई सलाह नहीं ली, वह खुद जानते हैं कि बाजार के लिए क्या सही है। ट्रंप ने अखबार पर छवि बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और अरबों डॉलर की क्षतिपूर्ति की मांग की। ट्रुथ सोशल पर गरजे ट्रंप, कहा जो ना होता तो बाजार कब का क्रैश हो चुका होता। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूपीआई ने वीजा को पछाड़ा, बना दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। भारत की यूपीआई क्रांति ने इतिहास रच दिया है। एक दिन में 640 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट का 85% और वैश्विक भुगतान का 60% संभाल रहा है। यह तकनीक अब 7 देशों में चल रही है। फ्रांस तक पहुंच चुका है यूपीआई। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर गर्जे अमेरिका, टीआरएफ को बताया आतंक का नया चेहरा। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर सीधा वार करते हुए टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने एनवाईटी को लताड़ते हुए कहा, यह आतंकी हमला था, न कि उग्रवाद। राष्ट्रपति ट्रंप के न्याय के आह्वान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 2 टूक ऐलान किया। भारत ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा, यह अमेरिका और भारत के आतंकवाद विरोधी रिश्तों की ताकत है। अब पाकिस्तान का आतंकी खेल वैश्विक मंच पर उजागर हो गया है। नेक्स्ट खबर,
पन्नू की नई साजिश, तिरंगा जलाने की धमकी, अमेरिका में रैली का ऐलान। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 15 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान फ्रीडम रैली और 2 दिन बाद जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है। पन्नू ने तिरंगा जलाने की धमकी दी। भारत विरोधी जहर उगला, बोला हिंदुस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। सोशल मीडिया पर वायरल 3 मिनट 41 सेकंड की वीडियो में गोल्डन टेम्पल और दिल्ली नरसंहार का हवाला देकर सिख समुदाय को भड़काया गया। देश विरोधी साजिश पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नेक्स्ट खबर, आईसीएमआर की नई वैक्सीन से मलेरिया को खत्म करने की तैयारी शुरू। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बनाई मलेरिया की नई वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स, जो न केवल इंसानों को संक्रमण से बचाएगी बल्कि मच्छरों में भी रोगाणु के विकास को रोक देगी। 2 प्रोटीन टारगेट वाली यह वैक्सीन पहले से मौजूद वैक्सीन से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। इसके लिए आईसीएमआर ने भारतीय वैक्सीन कंपनियों को पार्टनरशिप का न्योता दिया है। भारत अब दुनिया को देगा मलेरिया से स्थायी छुटकारे का इलाज। ट्रायल, प्रोडक्शन और बिक्री में जल्द शुरू होगा धमाका। नेक्स्ट खबर, किराना हिल्स पर भारतीय मिसाइल का वार, पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने में तबाही के संकेत। गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि मई माह में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं, जिससे सरगोधा के 11 एयरबेस तबाह हुए। अब जून में ली गई इमेज में हिट पॉइंट और मरम्मत किए गए रनवे साफ दिख रहे हैं। ये वही जगह है जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार छुपे हैं। ये भारत की अब तक की सबसे साहसी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमृतसर से हथियारों की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान और फ्रांस से जुड़ी हथियार तस्करी की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। तरनतारन के 4 तस्कर स्वराज, अर्शदीप, गुलाब और गौरव गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 4 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी जब्त हुई। ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार मनवाकर देश में सप्लाई करते थे। फ्रांस में बैठा गोपी व्हाट्सएप पर टारगेट देता था। लोपो के थाने में केस दर्ज, इंटरनेशनल नेटवर्क की जांच जारी है। पंजाब की धरती पर पाकिस्तान की बंदूकें फिर बेनकाब हो गईं। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशियाई जहाज में लगी आग, समंदर बना जंग का मैदान। उत्तरी सुलावेसी के पास मनाडो जा रहे जहाज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 यात्रियों की मौत हुई। कुछ यात्री जान बचाने समुद्र में कूदे। बचाव दलों ने जान हथेली पर रखकर 568 लोगों को सुरक्षित निकाला। 2 माह के बच्चे को भी बचाया गया। आग जहाज के पिछले हिस्से में लगी थी। 1 घंटे में काबू पाया गया। जहाज में क्षमता से ज्यादा लोग थे। इंडोनेशिया में बार बार ऐसी दुर्घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर की चोट के बाद पाक को मिला विदेशी शो में सुकून। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब ब्रिटेन में जीत की ढपली पीट रहा है। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में पाक एयरफोर्स को 2 ट्रॉफी मिली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट और C-130 हरक्यूलिस को कॉनकोर्स डी एलिगेंस सम्मान मिला। इस जीत को असीम मुनीर की खोई साख की मरहम माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसे सेना की तकनीकी ताकत बताकर जनता को फिर से सपना बेच रहा है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की पूर्व सांसद का सनसनीखेज खुलासा। 10 साल तक बलात्कार और अत्याचार सहती रही। ब्रिटेन की पूर्व सांसद केट नाइविटन ने पूर्व मंत्री एंड्रयू ग्रिफिथ्स पर लगाया बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप। कहा, शादी के 10 सालों तक वह रात में सोते समय रेप करता रहा, कई बार मारता था, नवजात बच्चे पर भी चिल्लाता था। ITV की डॉक्यूमेंट्री में बताया, वह बच्चों की तरह रोती थी, खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। वर्ष 2021 में अदालत ने ग्रिफिथ्स को दोषी ठहराया था। अब केट चाहती हैं पारिवारिक अदालतों में बदलाव। नेक्स्ट खबर, IIT के छात्रों का धमाका। भारत के चिप निर्माण में क्रांति की दस्तक। IIT के छात्रों ने 20 चिपसेट डिजाइन किए हैं, जिनमें से 8 को फैब्रिकेशन के लिए भेजा जा चुका है। इसी साल भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का सेमीकंडक्टर चिप तैयार होगा। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर राष्ट्रों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। AI कोष और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे मिशन इस क्रांति को नई उड़ान दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पैंक्रियाज कैंसर की दुश्मन बनी मीठी स्टेविया। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली करामाती ताकत, हीरो बन गई मीठी स्टेविया। जापान के वैज्ञानिकों ने केले के पत्तों में मिलने वाले बैक्टीरिया से स्टेविया की फर्मेंटेशन की, जिससे बना FSLI नाम का एक्सट्रैक्ट, जिसने पैंक्रियाज कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर दिया और स्वस्थ कोशिकाओं को छोड़ा बिल्कुल सुरक्षित।
इस एक्सट्रैक्ट में मिला क्लोरोजेनिक एसिड मिथाइल एस्टर यानी KMI, जो कैंसर कोशिकाओं को आत्महत्या यानी एपोप्टोसिस के लिए मजबूर करता है। यह कंपाउंड कैंसर के इलाज की नई क्रांति बन सकता है। प्रयोग अब चूहों पर शुरू होंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय डॉक्टर की शर्मनाक करतूत का खुलासा। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय डॉक्टर रितेश कालरा पर यौन शोषण और मेडिकल फ्रॉड के संगीन आरोप लगे हैं। वह मरीजों को ऑक्सीकोडोन जैसी नशीली दवाएं देने के बदले सेक्स की डिमांड करता था। 6 साल में 31,000 से ज्यादा अवैध प्रिस्क्रिप्शन जारी कर चुका था। क्लिनिक को पिल मिल की तरह चला रहा था। कई महिला मरीजों ने क्लिनिक में जबरन संबंध बनाने की शिकायत की है। डॉक्टर पर 5 आपराधिक केस दर्ज हैं। अब वह घर में नजरबंद है और 86 लाख रुपए का बॉन्ड भरने पर छोड़ा जाएगा। डॉक्टर की मेडिकल प्रैक्टिस और दवाइयां लिखने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट खबर, इजरायल का नया हथियार, दुश्मन पर बिजली की तरह गिरेगा कहर। इजरायल अब आयरन डोम नहीं, आयरन बीम तैनात करेगा, जो लेजर से दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही राख कर देगा। राफेल कंपनी और IDF ने मिलकर आयरन बीम मोबाइल और लाइट बीम तैयार किया है। इनकी कीमत लगभग 0 है, जबकि आयरन डोम का एक शॉट 40,000 से $1,00,000 का पड़ता है। यह लेजर सिस्टम रोशनी की रफ्तार से दुश्मन को ढेर करेगा, लेकिन इसकी मारक क्षमता सिर्फ 10 किलोमीटर तक है और बैलिस्टिक मिसाइल पर असरहीन है। फिर भी यह सिस्टम गाजा और ईरान जैसे दुश्मनों के होश उड़ाने को काफी है। 4 महीने में पूरी तैनाती होगी। नेक्स्ट खबर, चीनी निवेश को लेकर भारत ने दिखाई नरमी, नीति आयोग ने खोला बड़ा रास्ता। भारत के नीति आयोग ने चीनी कंपनियों को बिना सुरक्षा मंजूरी के 24% हिस्सेदारी खरीदने की सिफारिश की है। यह कदम उस समय आया है जब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिर्फ $353 बिलियन पर गिर गया है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत की जरूरतें अब टकराव की नहीं बल्कि साझेदारी की मांग कर रही हैं। निवेश की इस नरमी से भारत को नई ऊर्जा और रोजगार की बड़ी उम्मीद बंधी है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में फिर कश्मीर का राग, पाकिस्तान की नई चाल पर भारत की करारी तैयारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता पाकर पाकिस्तान फिर कश्मीर का राग अलापने निकला है। इसी सप्ताह की बैठक में कश्मीर को घसीटने की साजिश रची जा रही है। OIC को भी घुसाने की कोशिश जारी है, लेकिन भारत तैयार बैठा है। हर मंच पर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत के अधिकारी पूरी तैयारी में हैं। पाकिस्तान की चालाकी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर मिलेगा करारा जवाब। अब भारत चुप नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान को घुमा देगा, उसके ही झूठ में। नेक्स्ट खबर, रिलायंस की रिफाइनरी पर रूस संकट का साया। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की चूलें हिला दी हैं। जमनगर की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अब अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों की जद में आ गई है। $13 अरब की रूसी क्रूड डील पर खतरे की तलवार लटक रही है। डीजल निर्यात रुकने से $15 अरब का कारोबार डगमगाने को है। FBI ने भारी शॉर्ट पोजीशन लेकर भारतीय बाजार को हिला दिया है। सरकार की कूटनीति मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, चीन ने अंतरिक्ष में दहला दिया सुपर कंप्यूटर बम। चीन ने 12 सैटेलाइट्स वाला 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टिलेशन लॉन्च कर दिया है, जो 1000 पेटा ऑपरेशंस प्रति सेकंड की शक्ति से पृथ्वी के बाहर रियल टाइम डाटा प्रोसेस करेगा। यानी धरती के सुपर कंप्यूटर अब इसके सामने बौने लगेंगे। हर सैटेलाइट में 8 अरब पैरामीटर वाला AI मॉडल, 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की लेजर लिंक और 30 टेराबाइट स्टोरेज है। यह नेटवर्क अंतरिक्ष में एक जुड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र बनेगा, जिससे चीन अब पृथ्वी की हर चाल पर आसमान से नजर रखेगा। दुनिया की टेक ताकतें हिल चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस का SAMP-T सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट को चुनौती देने उतरा। फ्रांस और इटली ने मिलकर SAMP-T मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर दुनिया के सबसे भरोसेमंद पैट्रियट सिस्टम को सीधी टक्कर दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे यूरोपीय ताकत का प्रतीक बताया है। इसका रडार हर सेकंड घूमता है, 220 मील की रेंज स्कैन करता है और 360 डिग्री सुरक्षा देता है। एस्टर मिसाइलें किसी भी दिशा से हमला रोक सकती हैं। यूक्रेन को 2 यूनिट मिल चुके हैं। अब दुनिया अमेरिका नहीं फ्रांस की ओर देख रही है। नेक्स्ट खबर, एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतों में उबाल, चीन और ट्रंप की चालों ने मचाया भूचाल। अमेरिका की टैरिफ नीति, कमजोर डॉलर, चीन की सख्त नीतियां और रूस अफ्रीका में उथल पुथल ने एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतों को उड़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को झकझोर दिया है। चीन ने ग्रीन एनर्जी पर जोर देते हुए उच्च प्रदूषण वाले स्मेल्टर बंद कर दिए हैं। रूस पर प्रतिबंध और अफ्रीका में तनाव ने आपूर्ति घटाई है। कीमतें आसमान छू रही हैं। निवेशक
और उद्योग जगत हड़कंप में है। नेक्स्ट खबर, लंदन साउथएंड एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही विमान बना आग का गोला। ब्रिटेन के लंदन साउथएंड एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही एक प्लेन अचानक आग की लपटों में घिर गया। टेक ऑफ के दौरान धुएं और लपटों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वीडियो में विमान की हालत देख सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। ये घटना ब्रिटेन की एविएशन सुरक्षा पर बड़े सवाल उठा रही है। नेक्स्ट खबर, 6 महीने में ट्रंप का भूचाल, टैरिफ वॉर से लेकर युद्ध विराम तक फैला असर। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद 6 महीने में ट्रंप ने यूक्रेन और गाजा युद्ध रोकने का वादा किया था, मगर अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। रूस पर 100% टैरिफ की धमकी दी गई। हमास को 60 दिन का सीज फायर दिया। चीन पर 60% और यूरोप पर 40% टैरिफ लगाया। ईरान पर हमला किया। भारत से 1500 से ज्यादा लोग डिपोर्ट किए गए। दुनिया भर में ट्रंप की टैरिफ नीति से भूचाल आया हुआ है। नेक्स्ट खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बीमार, 3 दिन तक घर में कैद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन ने अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा दिया। आंतों में सूजन के बाद हालत बिगड़ी। डॉक्टरों ने ड्रिप लगाकर कंट्रोल किया। अब 3 दिन तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। रविवार को कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। 2023 में पेसमेकर लगाया गया था। दिसंबर में प्रोस्टेट सर्जरी, मार्च में हर्निया ऑपरेशन और फिर फ्लू से भी जूझे थे। अब नेतन्याहू की सेहत पर दुनिया की नजर टिकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जस्टिस वर्मा को सरनेम से बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट भड़का। वकील को लगाई कड़ी फटकार, कहा वे आपके दोस्त नहीं हैं, मर्यादा में रहिए। कोर्ट बोला जस्टिस अब भी जज हैं। महाभियोग की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, कोलकाता की शहीद रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला। बोली अमेरिका का राष्ट्रपति चला रहा है, देश 7 जुलाई से शुरू होगा। भाषा आंदोलन, बीजेपी पर विदेशी एजेंडा थोपने का आरोप। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चीन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, भारत के हिस्से का पानी चीन से नहीं आता। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में खौफनाक पहलगाम। आतंकी हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे के तीखे सवाल। जेपी नड्डा बोले, आजादी के बाद ऐसा सैन्य ऑपरेशन कभी नहीं देखा गया, देश की ताकत का प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, 16 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ के दर्शन। रविवार को 16,886 भक्तों ने बाबा बर्फानी की गुफा में टेका माथा। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 8 दिन और चलेगी। नेक्स्ट खबर, मानसून सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर बना ऐतिहासिक सफलता। 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह, दुनिया ने देखा भारत का दमदार पराक्रम। नेक्स्ट खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने नालको के हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े पूर्व सीएमडी और उनकी पत्नी बैंक लॉकर से मिले सोने के बिस्किट और लाखों की नकदी। कोर्ट ने सुनाई सजा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लगाई फटकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर उठाए सवाल। जहां चुनावी लड़ाई तक ठीक, एजेंसियों को न बनाए हथियार। नेक्स्ट खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा। भारी बारिश के बीच एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला। 3 टायर फटे और इंजन को नुकसान, बाल बाल बचे यात्री। नेक्स्ट खबर, आप पार्टी ने संसद में उठाया यूपी के सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा। राज्यसभा में इस पर गूंजा विरोध। चर्चा की मांग के साथ सरकार पर लगाया शिक्षा विरोधी नीति का आरोप। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा। जीआरएसी ने लॉन्च किया अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अजय। समुद्री सुरक्षा में होगा क्रांतिकारी बदलाव। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मर्डर। नाबालिग ने 7 साल के बच्चे को चाकू से 16 बार गोदा। बोला, मेरे पिता को इसकी वजह से माफी मांगनी पड़ी थी। पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट खबर, सांसद तेजस्वी सूर्या को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। किसान आत्महत्या मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका हुई खारिज। कानूनी लड़ाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में भूस्खलन ने ली पति पत्नी की जान। रियासी में वैष्णो देवी के पुराने रूट पर मिट्टी धंसी, 1 की मौत, 9 लोग घायल। मुंबई में तेज बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी। नेक्स्ट खबर, भारतीय मजदूर संघ के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। श्रमिकों को बीएमएस से जोड़ने की बड़ी रणनीति तैयार। नेक्स्ट खबर, जयपुर में चाकू घोंपकर युवक की नृशंस हत्या।
गुस्साए लोगों ने 11 घंटे तक जयपुर आगरा हाईवे किया जाम। पुलिस से भिड़ंत में मची अफरातफरी, आरोपी के पैर में लगी गोली। नेक्स्ट खबर, इंडिगो की फ्लाइट हवा में बनी रही सस्पेंस थ्रिलर। तकनीकी खराबी से तिरुपति से हैदराबाद जा रही फ्लाइट 40 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाकर वापस लौटी। नेक्स्ट खबर, भारतीय विमानन इतिहास में पहली बार ब्लैक बॉक्स को किया गया डिकोड। विमानन मंत्री नायडू ने कहा, हादसे की जांच में मिलेगा क्रांतिकारी मोड। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लगाई कड़ी फटकार। वकीलों को भेजे समन पर कहा, सारी सीमाएं पार कर चुकी है एजेंसी। अपराधियों को परामर्श देने का आरोप बना वजह। नेक्स्ट खबर, ओडिशा हाईकोर्ट में जस्टिस मानस पाठक ने ली शपथ। वहीं मद्रास हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश। न्यायपालिका में हुआ बड़ा फेरबदल। नेक्स्ट खबर, हरियाणा को मिला 19वां राज्यपाल। असीम घोष ने ली अंग्रेजी में शपथ। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष रह चुके घोष को मिला नई जिम्मेदारी का तोहफा। नेक्स्ट खबर, मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में आया चौंकाने वाला फैसला। 2006 की इस खौफनाक घटना में सभी 12 आरोपी हाईकोर्ट से हुए बरी। सरकार दोष साबित करने में नाकाम। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में नदी जोड़ो योजना पर मचा सियासी घमासान। केंद्र ने कहा, राज्यों के बीच सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती। जल प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की ममता बनर्जी याचिका पर सख्त टिप्पणी। कहा, अपनी राजनीतिक लड़ाई किसी और मंच पर लड़िए, अदालत को न घसीटें सियासी रणभूमि में। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि मंत्री माणिकराव को काटे मोबाइल पर रमी गेम खेलते पकड़े गए। विपक्ष ने जारी किया 2 नए वीडियो। सदन में अनुशासन पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, मुंबई में बारिश बनी तबाही का नाम, सड़कों पर भरा पानी। मेट्रो से लेकर लोकल ट्रेन तक ठप, शहर की रफ्तार पर लगा ब्रेक, जनजीवन अस्त व्यस्त। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक और फटकार लगाई। वकीलों को नोटिस भेजने पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा, जल्द बनाए जाएंगे दिशा निर्देश। नेक्स्ट खबर, ओडिशा एनएसयूआई प्रेसिडेंट पर बलात्कार का सनसनीखेज आरोप। छात्रा ने कहा, नशीला ड्रिंक पिलाकर किया गया दुष्कर्म। भाजपा ने उठाया सवाल, कांग्रेस कब तक बचाएगी अपने नेताओं को। नेक्स्ट खबर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाएगा माहौल। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे की बहस को लेकर सरकार तैयार। खड़गे बोले, पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। नेक्स्ट खबर, आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में पीड़िता लगातार 4 बार नहीं पहुंची कोर्ट। जज ने जिरह का मौका किया खत्म। अब गवाह दोस्त को किया गया तलब। नेक्स्ट खबर, कैश विवाद में बड़ा कदम, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने दिया नोटिस। नेक्स्ट खबर, शराबबंदी वाले गुजरात के रिसोर्ट में चली शराब की नदियां। नामी बिल्डर के रिसोर्ट में पुलिस की रेड। 13 लड़के और 26 लड़कियां नशे की हालत में गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में गरजे राहुल गांधी, बोले मैं विपक्ष का नेता होकर भी नहीं बोल पा रहा। सरकार पर लगाया खुला पक्षपात का आरोप। नेक्स्ट खबर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट से सभी आरोपी बरी होने पर मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, इंसाफ की लड़ाई यही नहीं रुकेगी। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में एयर इंडिया हादसे को लेकर जांच शुरू। सुरक्षा उल्लंघन के 5 मामलों में जारी हुए 9 नोटिस। सरकार ने दी विस्तृत जानकारी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस में बड़ी कलह। मुरलीधरन बोले, शशि थरूर अब पार्टी के साथ नहीं, जब तक रुख नहीं बदलते कोई कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। कल अजमेर की अदालत में होंगे पेश। अपील में कहा, भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट खबर, 4 साल में यूपीआई से 1 करोड़ 63 लाख का लेन देन करने वाले सब्जी वाले को मिला 29 लाख का जीएसटी नोटिस। बोला, सब्जियां बेचना टैक्स फ्री है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दल हित में मत मिले ना मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी नेताओं की तारीफ। नेक्स्ट खबर, गोवा से इंदौर जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। पहियों के हाइड्रोलिक सिस्टम में आई तकनीकी खराबी। 140 यात्रियों की जान बची, मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। उच्च सदन से बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 को दी गई मंजूरी। नेक्स्ट खबर, आगरा की 2 बहनों को जबरन धर्मांतरण कराने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पहले खुद बना ईसाई फिर मुसलमान बंधक बनाई लड़की भी पुलिस ने कराई मुक्त।
नेक्स्ट खबर, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन का निधन। 101 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, राज्य में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, टीएमसी की शहीद दिवस रैली में गरजी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली भाषा पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2026 में बीजेपी को बंगाल से बाहर करेंगे। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लगाई करारी फटकार, कहा हमें मुंह खोलने को मजबूर न करें। कर्नाटक मुख्यमंत्री की पत्नी को दी गई राहत। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।